आज तो मेरी मम्मी ने सुबह सुबह उठा दिया है ना। बुद्धि खराब और है। क्या, क्यों उठाया नहीं? देखो वो हीरो को पीछे। ओए इधर आ, इधर आ। और आ गया। भाग गया। कौन भाग गया? टफी। लोग है ना साला साग के पीछे रोते हैं, हमारे घर में साग नहीं बना, हमारे घर में साग नहीं बना। सही में रो गया। मेरी मम्मी रोने वाले काम नहीं करती। मेरी मम्मी हमें रोआवे। हमारे घर में आज भी साग बना, आज आज भी साग बना। और भाई आज भी साग ही बन रहा है। वो भी 4 बजे उठ के सुबह के। वो भी चूल्हे पे, चूल्हे पे, वो भी है मम्मी, चूल्हे पे। बिल्कुल सही कह रही मम्मी, बिल्कुल नहीं रोन देती। पड़ोसी को भी नहीं रोने देते। हाँ, पड़ोसी को, हम हमारे पड़ोसी भी नहीं रोते। पड़ोसी को भी देखो। मेरे भाई पूरा देसी खाना। किसकी, कौन कौन से पड़ोसी का जा मम्मी? कौन कौन से पड़ोसियों का जा? जैसे कि विक्की की मम्मी। अच्छा, मतलब अपने फ्रेंडों के घर पे पूछाती हो? फ्रेंड के पास 4-5 फ्रेंड। रोए में भी नहीं? सूरज की मम्मी नहीं। वे नहीं रोती? खुश हो जाती है। अच्छा चलो बढ़िया बात है, वे तो खुश हो जा। हमें तो रुआ दो। क्यों? अब रोने का ही टाइम आ लिया हमारा भी। क्यों? धैसा। तो ना खाया करो। अब क्या करें, वो भी चूल्हे का खाना तो पड़ेगा। ये रही अपनी रोटी, करारी हो रही है, अब करारी होने के लिए तैयार है ना मम्मी? हैं? सब ये वाली रोटी देखो भाई, हाय 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 हाय, क्या मस्त है एकदम, गोल गोल। हाय देख लो भाई, ऐसी रोटी है, खाने का मजा तो बस। इसके सामने देख रहे हो क्या खीर पकवान, क्या कुछ नहीं है भाई इसके सामने। ये देखो उसका मुंह, उसका मुंह देखो तुम, कहाँ है? हम यहाँ खाना खा रहे और उसका मुंह दीवार की तरफ। समझदार है हमारा कुत्ता। क्यों टपी, सही कह रहा हूँ ना मैं? चल सामने देख। देख मुंह कर ले। ये रहा खाने का हिसाब किताब अपना। आप बता भाई क्या करता तू घर वालों को लेके? घर वालों को लेके यार कुछ नहीं है, इतने नौकरी नहीं लगती, इतने तुम कितना भी बिजी रह लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, घर वालों को मतलब नहीं है उन चीज़ों से। और घर वालों की चीज़ से मतलब है? घर वालों को सिर्फ रियलिटी यही है कि उन्हें पैसे से मतलब है भाई। तुम उन्हें पैसे दोगे तो तुम उनके लिए काम कर रहे हो, अगर तुम कितना भी बिजी हो अपनी लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, पर क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है उस चीज़ से, उन्हें सिर्फ पैसा कमा के दोगे तो तुम काम कर रहे हो, वरना तुम निकम्मे हो। भाई हमें भी निकम्मा बोला जाता है, सुबह को गाली सुनते हैं, फिर रात को सोते टाइम गाली सुनते हैं, फिर भी हम जी कैड़ा लग के करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कभी तो मन मानती है कि भाई जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, कि सोचते हैं यार इतना तो करना ही पड़ेगा। और आप बताना कमेंट करके कि क्या ये सही है? क्या सही चल रहा है जो चल रहा है भैया? राम राम। राम राम जी। पर एक बात तो माननी पड़ेगी आप लोगों को कि भाई
अगर संसार में जीना है तो कठिनाइयाँ तो बहुत है। लो भैया राम के नाम पे अपन आ गया हनुमान चौक। कुछ नहीं यार, हो जाएगा जब भी जो होगा। बस यही है साला, नहाए हुए भी 3 दिन हो जा, तू नहीं नहा पाते हैं। सुबह को जाते हैं जिम के बाद में साला इतना टाइम ही नहीं बचता है। घर वाले आते ही एक दो काम बता दें, टाइम पूरा हो जा। भाई ये रोटी हाल खाई है। या नहीं खाई। जिस दिन सोचते हैं कि आज जल्दी चलेंगे पढ़ने, उस दिन क्या होता है हमारे साथ कि हम जैसे ही जाते हैं, अपना सुबह उठते हैं जल्दी कि हाँ भाई आज जल्दी पढ़ाई करेंगे, तो हमारे साथ होता क्या है, हम घर पे आए, घर वाले 2-3 काम तैयार रखते हैं कि हाँ भाई गेहूँ ले जाने हैं चक्की पे, ठीक है जी। और ऐसा नहीं है कि गेहूँ ले जा के रख दो बस कि हम ले आएंगे भाई लेके भी तुम्हें ही आने हैं। वो चक्की वाला अलग नखरे दिखाता है कि हाँ भाई 1 घंटे बाद आना है, 2 घंटे बाद, आज लाइट नहीं आई, ये नहीं आया, मतलब वो कुछ भी बहाने बना रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, हमें समझ नहीं आता। पर हमें इतना पता है कि बस यार बहुत ही जीवन इस टाइम कठिनाइयों में चल रहा है, और फिर भी उसके बाद भी गाली सुनो। हर बार आटा ढंग में नहीं पिसाना, उसके बाद में भी गाली सुनती है हमने। भाई वही खड़े हो गए, क्यों नहीं पिसवाया। तो भाई तुम भी अपना टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करके चलो सब चीज़ें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों को खींचना। मत पढ़ना भाई, आज से अच्छा पढ़ना भाई। अभी तो फार्माकोलॉजी का सिलेबस आधा रह रहा है भाई, वैसे मैंने पढ़ा हुआ है, अभी रिवीजन चल रहा है, तो उसमें थोड़ा अच्छा करने की, स्कोर करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मॉक लगाए हैं उसमें तो नंबर अच्छे नहीं आए थे, मतलब कि एक्यूरेसी ठीक थी, पर मेरे अकॉर्डिंग और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा हमारे फार्माकोलॉजी पूछते हैं। अच्छा, दवाई के बारे में पूछा गया या और कुछ? फार्माकोलॉजी पूरी दवाइयों पे ही टिकी हुई है भाई। जो डॉक्टर बनते हैं वो KD त्रिपाठी की बुक आती है, आप लोगों को पढ़ाई करनी हो तो उससे पढ़ सकते हो। MBBS की तैयारी करनी है तो KD त्रिपाठी की बुक पढ़ लो, आप डॉक्टर, ठीक है। सर्टिफाइड होना तो भाई नीट देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें MBBS की पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको नॉलेज के लिए केवल पढ़नी है तो फार्माकोलॉजी KD त्रिपाठी पढ़ लो, बहुत है, उसी से सब डॉक्टर पढ़ते हैं। है भाई, सही बात है, डाटा तो सब रहता ही है, बिल्कुल रहता है। तो भाई बहुत शिक्षा का ना बिल्कुल खराब है मसला भारत में। तेने भर रखा ग्रुप डी का? पर मैं नहीं भरता, देख ऐसे मेरा तो पैरामेडिकल का है, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। ग्रुप डी मैं नहीं करता तैयारी। नहीं, तेरे को PhD करवा देंगे, ऐसी दिक्कत की बात अभी नहीं है। अभी एक बात बताओ, अभी उसका आया SSC में ही है, पैट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। SSC के थ्रू हमारी वैकेंसी आती है बहुत सारी पैरामेडिकल की, तो उसमें पैट करवाते हैं। अब जिस बच्चे ने पैरामेडिकल में मैथ नहीं पढ़ा कभी, मैथ रीजनिंग कभी पढ़ी ही नहीं उसने, वो पैट कैसे कहाँ से देगा? पहले वो पैट की तैयारी करेगा, ठीक है, उसके बाद वो अपने मेडिकल की तैयारी करेगा। मतलब क्या चाह रहे हैं ये? पैट की तैयारी करेगा, फिर वो पैट की तैयारी करेगा। क्या चाह रहे हैं? तुम्हें रोजगार नहीं देना चाह रहे हैं, तुम्हारा टाइम लगा रहे हैं वो। फिर एक बात बताओ, हमसे मैथ और रीजनिंग करवा के क्या करेंगे वे पैट में? सोचने वाली बात है। अगर तुम्हें ऐसे पेपर रखना ही है कि भाई एंटर करने के लिए, तुम्हें फॉर्म फिल करने के लिए पैट के जैसा हमारा पैरामेडिकल जैसे करा लो भाई, क्या दिक्कत है? हमें क्यों पढ़वा रहे हो? दिक्कत ही है ना भाई, वैकेंसी नहीं। हाँ यार, वैकेंसी आप यकीन नहीं करोगे, अभी लखनऊ में ही है RML में एक वैकेंसी है, ऑल इंडिया में एक वैकेंसी, वो भी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई भी एक वैकेंसी बस RML में, समझ रहे हो? UP से कितने लोग बैठे हैं बाट में, और ऑल ओवर इंडिया के लिए है ये वैकेंसी, बताओ। हर साल फीस कितनी है? फीस है भाई उसकी GST को हटा के वैसे 1500 है, अगर GST लगा रहे हैं तो 1750 है। क्यों GST तो भाई 0 हो रही है अभी? GST 0 नहीं है भाई, उन्होंने क्लियर फॉर्म में बताया है कि उसमें क्या नाम है, तुम्हारा 1500 फीस है फॉर्म की, और GST को लगा के साथ में 1750 रुपये उनकी फीस है। RML फॉर्म की बता रहा हूँ भाई मैं, चेक कर लेना कोई आप लोग,
कोई दिक्कत नहीं है डीडीए का बता यार, क्या हिसाब किताब रहा? भाई। डीडी है बस, उसकी तो पूछो ही मत। एक भाई अपना दोस्त है, वो एमटीएस में है, तो वो डीडीए का फॉर्म भरा था। वहाँ पे देखा कि भाई उसकी 2500 रुपये फीस है जनरल ओबीसी वालों की, नॉन रिफंडेबल, ठीक है भाई। रिफंड नहीं होने की है भाई वो फीस। और SC ST वालों की है भाई 1500 रुपये, वो भी रिफंड के साथ। भाई हमें प्रॉब्लम उनसे नहीं है, प्रॉब्लम उनसे नहीं है यार, हम भी तो मिडिल ही है ना। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे हम ओबीसी से हों चाहे जर्नल से हों, उस चीज़ से मैटर थोड़ी ना कर रहा भाई। आरक्षण तो हमें भी हमारे तरीके से मिलना चाहिए। सबसे तगड़ा चूतिया तो ओबीसी का काटा जा रहा, क्योंकि जो SC ST है उन्हें आरक्षण पहले से ही है, ठीक है। जो जनरल में थे उन्हें आरक्षण के नाम पे EWS मिल चुका है, ठीक है, 10% का कोटा है। अब देख लो, अभी मैं पहले दिल्ली पुलिस की आई थी तो मैं उसमें देख रहा था, उसकी मेरिट ओबीसी की 1 नंबर फालतू लग रही है और जो जनरल की है वो 1 नंबर कम पे लग रही है। कोई बात है क्या ये? या तो यार सबको समान रखो, है नहीं? कोई बात नहीं, मेरे को, मैं तो करता हूँ ही नहीं खैर पुलिस वुलिस की तैयारी, मुझे करनी ही नहीं है। पर ये सोचने वाली बात है, तुम क्या मतलब बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है यार, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। रिग्रेट होता है जब चीज़ें पक्ष में नहीं होती बच्चों की। उसमें मैं सिंगल मैन ही हूँ, बहुत जनता तैयारी कर रही है। अरे कंपटीशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम कुछ भी करोगे। मेरिट हाइट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर पेपर तो सिलेबस से दो। अब वही अभी इसकी बात कर रहे थे हम, ग्रुप डी की। ग्रुप डी में उसके साइंस के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो MSc वाला ना कर पाए। कोई मतलब है कहने फिजिक्स बहुत गंदी आवे भाई। बायोलॉजी ऐसी दे रहे, नीट में नहीं आए ऐसे क्वेश्चन। अबे यार इतने तगड़े पढ़ने में होंगे, वो क्यों करेंगे ग्रुप डी की तैयारी? और ग्रुप डी का काम क्या रहा? ग्रुप डी का काम कहीं नहीं आनी उनकी, वो बायोलॉजी काम नहीं आनी, उन्हें बस हथौड़ा चलाना ग्रुप डी में, थोड़ा चलाना। इसके अलावा और कुछ काम नहीं है उनका, ठीक है। लेकिन भाई फिजिक्स हिलती नहीं है भाई उसकी, बिल्कुल नहीं हिलेगी भाई। फिजिक्स छोड़, तू बायोलॉजी है, बायोलॉजी का क्वेश्चन हिला ले। अगर ग्रुप डी का बच्चा भाई वो कहाँ से पढ़ा, इतना पढ़ा लिखा होगा वो, तो वो ग्रुप डी की क्यों करेगा? वो प्रोफेसर बनेगा, वो MSc 12वीं को आराम से पढ़ा लेगा, लेकिन ग्रुप डी के क्वेश्चन नहीं ला पाएगा। नीट देगा, नेट देगा, पर वो क्या क्या कोई मतलब है क्या? 10th का तुम उसमें सिलेबस दिखा रहे हो, सलाह तुम पूछ रहे हो MSc, कोई मतलब नहीं है ना बातों का। चलो भाई कोई नहीं यार, हाथ दुख गया भाई कपिल। भाई कोई नहीं, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा लोगों को। यहाँ भी हम भी कैसे कैसे कर रहे हैं, हाथ दुख गया यार। अभी हमें भी कर रहे हैं तैयारी, अभी कुछ कंफर्म ही नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो चलो दोस्तों, मिलते हैं यार शाम को, कहीं घूमने जाएंगे तो। कपिल करो दिया फोन ना भाई मत करिए, पढ़ाई करनी है। भाई क्या कर सकते हैं यार, सरकार ने ले रखी है, बताओ। अभी घर जा रहे हैं, टाइम पता कितना हो रहा है? 4 बज रहे हैं। टाइम मैं देखता हूँ कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है कितना हो रहा है देखो। 4 ही बज रहे हैं यार। अच्छे इसमें दिखेगा नहीं क्या? हाँ दिखेगा, अभी दिखेगा, हाँ दिखेगा, देख लो भाई। 3:54 हो रही है। अभी हम घर पहुँचे नहीं है, घर पहुँचने में हमें 15 मिनट लगेगी कम से कम, ठीक है। घर जाएंगे, खाना खाएंगे, अभी ये बोल रहा है घूमने चलेंगे, अभी मेरी क्लास हो जाएगी फिर दोबारा से। अब बताओ क्या करें, पढ़ें क्या घूमें? फिर भी हम कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, रास्ते में जाते हुए लोग हमें देखते हैं। कोई नहीं।